एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियोस में हमने रिव्यू टैब जैसे कि देखा है। तो मैंने बताया था कि रिव्यू मतलब होता है चेक करना और व्यू मतलब होता है देखना। तो चलिए देखते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं उसे हम और किस किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यू टैब में हम देखेंगे चीज़ें हम किस तरीके से और उसको देख सकते हैं, उसको प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है। ठीक है, तो चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यू टैब को। ठीक है, यहाँ मैंने व्यू टैब में क्लिक किया है। जैसे कि मैंने बताया था, रिव्यू मतलब चेक करना और व्यू मतलब देखना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने वर्क को किस तरीके से देख सकते हैं वो हम व्यू टैब से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, व्यू ग्रुप दिया है, शो, जूम, विंडो और मैक्रो। ठीक है, एक एक ग्रुप को हम पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले व्यू दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ एक डेटा लिख लेती हूँ। ये मेरे पास एक डेटा आ गया। अब इसमें 3 तरीके के व्यूज दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है रीड मोड, फिर सेकंड दिया है प्रिंट लेआउट और थर्ड दिया है वेब लेआउट। रीड मोड मतलब होता है जब हम अपने वर्ड का जो लेआउट है उसको हम रीड मोड में करेंगे। ये सेम ऑप्शन आपको नीचे भी दिख जाएगा इस एरिया में। यहाँ पास रीड मोड, नॉर्मल मोड और प्रिंट लेआउट मोड, ये सारे मोड दिए हैं, जूम इन और जूम आउट करके। सेम यहाँ पर भी हमको वही सब ऑप्शन मिला है। जब मैं रीड मोड को क्लिक करूंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है द बेस्ट वे टू रीड अ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सम टूल डिजाइन फॉर रीडिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग। तो ये जस्ट रीडिंग के लिए ही है। इसमें आप टाइप करेंगे तो वो उस चीज़ के लिए नहीं, ये रीडिंग के लिए। तो ये आपका क्या है, रीडिंग मोड है। ये एक मोड हो गया। फिर सेकेंड मोड है प्रिंट लेआउट मोड। जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो वो किस व्यू में दिखेगा, तो उसके लिए यहाँ पर प्रिंट लेआउट मोड दिया है। तो ये जब मैं ये नॉर्मल हमारा जिस पे हम वर्क करते हैं वो प्रिंट लेआउट मोड ही है। उसके बाद है वेब लेआउट मोड। जब हम गूगल में चीज़ें सर्च करते हैं तो जैसा हमको प्रेजेंट होता है वो आपका वेब लेआउट मोड मिलता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सी हाउ यूर डॉक्यूमेंट वुड लुक एज अ वेब पेज। अगर हम वेब पेज में इसको लिखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका वेब लेआउट मोड हो गया। देन उसके बाद आउटलाइन करके ऑप्शन दिया है। जब हम आउटलाइन में क्लिक करेंगे तो ये चीज़ों को आपको पॉइंट्स में शो करेगा कि जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने राइट किया है वो अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका आउटलाइन व्यू के देखो एक पॉइंट बन के आ गया है। ऐसे ही सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सभी एक पॉइंट्स में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन दिया है ड्राफ्ट। आप अपनी फाइल को ड्राफ्ट करके भी रख सकते हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, कि आपको सिर्फ उसका टेक्स्ट देखना है और कुछ नहीं। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आपका सिर्फ टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, तो ये आपका है ड्राफ्ट मोड। तो ये है आपका व्यू ग्रुप। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़े, रीड मोड हो गया, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो अब हम देखते हैं शो ग्रुप को। ठीक है, शो ग्रुप दिया है जिसमें आपको ऑप्शन 3 दिख रहे हैं, रूलर, ग्रिडलाइंस और नेविगेशन पेन। रूलर मतलब जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है मार्जिन, जिसको हम चेक कर सकते हैं उसको हम रूलर कहते हैं। आप इसका क्या कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से साइड से स्क्रॉल कर दूंगी तो इसका मार्जिन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन दिया है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स मतलब कि जैसे कि मैं इसको टिक करूंगी तो यहाँ पर आपको पूरा पेज में लाइनिंग दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है ग्रिड लाइन्स। आपको प्रॉपर पेज का एक एक एरिया का आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पर इंचेस में। तो ये आपका हो गया ग्रिड लाइन। उसके बाद ऑप्शन दिया है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में जब मैं टिक करूंगी तो यहाँ पर आप जितने भी एरिया हैं उसमें से कुछ भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप रिजल्ट में जाएंगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। यहाँ पर इसमें कोई टेक्स्ट सर्च करती हूँ, जैसे कि वीडियो मैंने सर्च कर लिया तो ये देखो यहाँ पर आपको वीडियो अलग से दिख रहा है। तो ये आपका है वीडियो को ये क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। तो शो में हम 3 ऑप्शन पढ़ते हैं, रूलर, ग्रिड लाइन्स और नेविगेशन पेन, जो कि हम विंडोज को अपनी डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो क्या दिखता है उसमें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जूम ऑप्शन। ठीक है, जूम ग्रुप। जूम ग्रुप में क्या दिया है, जैसे कि अगर आपको कोई टेक्स्ट या फिर किसी भी अपने पेज को जूम करके देखना है तो आप यहाँ से जूम करके देख सकते हैं। यहाँ मैंने डेटा सिलेक्ट किया
यहाँ मैं ज़ूम को क्लिक करूँगी तो ये आपका जो एरिया है 200 को मैं क्लिक की, यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका ज़ूम हो जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट। उसके बाद सेम यहाँ बस ऑप्शन दिया है 100%। 100% आपका टेक्स्ट विड्थ के अकॉर्डिंग नॉर्मल जो हम लोग 100% ही यूज़ करते हैं। उसके बाद 75% दिख रहा है तो पेज के अकॉर्डिंग। तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। सेम चीज़ आप नीचे से भी कर सकते हैं, यहाँ पर जूम इन और जूम आउट करके ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, उसके बाद ये जो 100% दिख रहा है 100% इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हम लोग 100% में ही वर्क करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पास ऑप्शन दिया 1 पेज करके। 1 पेज में आपका जितना टेक्स्ट आपने लिखा है अगर आपको एक पेज में देखना है तो आप 1 पेज में देख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पेजेस करेंगे तो दोनों पेज आपका साथ में आ जाएगा, जितने पेज का आपका डॉक्यूमेंट है सब साथ में आ जाएगा। उसके बाद आप पेज विड्थ करेंगे तो पेज विड्थ के अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो ये है आपका जूम ग्रुप के जूम ऑप्शंस। सेम चीज़ आप यहाँ नीचे जूम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है विंडोज़ ग्रुप को देखते हैं। ठीक है, विंडोज़ में क्या है आपका न्यू विंडो करके ऑप्शन दिया है। अगर सेम आपको ऐसा ही एक न्यू विंडो ओपन करना है तो यहाँ मैं क्लिक करूँगी न्यू विंडो करके, सेम एज इट इज़ ऐसे विंडो आपका ओपन हो जाएगा। देखिए अगर आपको डिफरेंस देखना है तो यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये येलो से हाईलाइट कर दिया मैंने। और ये मेरा एक दोनों डॉक्यूमेंट पे सेम वर्क हो रहा है। ठीक है, इसको मैं अनहाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा आपका दो क्या हो गया है, ओपन हो गया दो विंडोज। अगर आपको दोनों को साथ में करना है तो यहाँ पर आप अरेंज ऑल करेंगे तो ये आपका दोनों विंडोज आपका साथ में आ गया है। ये आपको जिस भी विंडोज में वर्क करना है उसको आप ओपन करके रख सकते हैं। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे तो ऐसे करके आप दोनों विंडोज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, न्यू विंडो में आप एक न्यू विंडो ओपन कर पाएंगे और अरेंज ऑल में आप दोनों विंडो साथ में यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद स्प्लिट ऑप्शन है, यहाँ से आपका स्क्रीन क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। दोनों स्क्रीन आपके पास होगा पर आप दोनों में वर्क कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा कि स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों में ही वर्क कर सकते हैं। तो एक स्प्लिट ऑप्शन है, इसको रिमूव करना है तो सेम वही जगह जाएंगे रिमूव स्प्लिट करके। उसके बाद ऑप्शन दिया है स्विच विंडोज। अगर आपको इस विंडोज से दूसरे विंडोज में जाना है, यहाँ में तो यहाँ से मैंने स्प्लिट आपको बता दिया है, स्प्लिट, अरेंज ऑल और न्यू विंडोज। देन उसके बाद अगर आपको व्यू साइड बाय साइड देखना है तो यहाँ से आप साइड बाय दोनों विंडोज को एक साथ ओपन करके साइड बाय साइड देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप विंडोज को ओपन कर सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना है वो। उसके बाद स्विच विंडोज़ करके ऑप्शन दिया है तो जितने भी विंडोज़ आपकी ओपन है आप दोनों को साथ में ओपन कर सकते हैं। देन मैक्रो दिया, मैक्रो में क्या होता है आप चीज़ें रिकॉर्ड करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट कर दूँगी रिकॉर्ड मैक्रो करके, मैक्रो 4 करके ऑप्शन आ रहा है, मैंने ओके क्लिक किया। देन उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट की और यहाँ होम में जाकर इसका मैं कलर कर देती हूँ चेंज, ये ग्रे, और टेक्स्ट कलर कर दिया मैंने वाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं जाकर इसको कर दूँगी स्टॉप। तो मेरा क्या हो गया है, चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है, उसको मैं रीयूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब जिस भी एरिया को आप सिलेक्ट करके मैक्रो रन करेंगे तो वो एरिया सेम हो जाएगा। ये यहाँ से मैं कर दी व्यू मैक्रो और ये आपका मैक्रो 4 को मैं यहाँ से रन कर दी। तो ये देखिए सेम वैसे ही एडिटिंग आपका हो गया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।